हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल economics.official। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली क्लास 11th का है। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन बेसिकली फ्लक्चुएशंस को कहते हैं। जैसे कि डाटा में जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं उन्हें मेजर करना, उनको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है रेंज, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। थर्ड हमारे पास टाइप है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यूडी से। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है क्वार्टाइल डेविएशन के बाद मीन डेविएशन, एंड लास्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के ही पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं ए पार्ट से। ए हमारे पास है रेंज, जैसे कि मैंने बताया कि उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज़ रेंज, तो उसकी डेफिनेशन है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन the highest and the lowest value of the series। तो इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का। जो भी सीरीज होती है उसमें, उसी को हम कहते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज जैसे कि आर से डिनोट होता है, आर इज इक्वल टू एच हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, वेयर H is highest value and L is lowest value। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसका फॉर्मूला है H माइनस L अपॉन H प्लस L। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस रेंज या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में ही आते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट हम ले लेते हैं ए पार्ट, इंडिविजुअल सीरीज। क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, सीरीज हमें दी है 3, 8, 2, 5, 6, 9, 10। सो फॉर्मूला हमें पता है रेंज इज इक्वल टू एच माइनस एल। हाइएस्ट हमारे पास 10 है, लोएस्ट 2 है। 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। उसके बाद हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी कि आर इज इक्वल टू एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2, जो कि कितना हुआ 8/12। इसको आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अब आता है हमारे पास बी पार्ट, डिस्क्रीट सीरीज। सो इसका बेसिकली सेम फॉर्मूला है, बट इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि हमने x लिया इसमें 10, 20, 30, 40, 50 एंड f जो है वो हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 3, 5, 2, 6, 3। फॉर्मूला हमें पता है r इज इक्वल टू h माइनस एल, रेंज इज इक्वल टू h माइनस एल। ठीक है,
तो अब हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने एक्स में से लेना है कि हमने फ्रीक्वेंसी में से लेना है। पहली बात तो ये है कि फ्रीक्वेंसी में से हम इसे कभी भी नहीं लेते, ठीक है। डू नॉट सी इन दी फ्रीक्वेंसी। जब भी आपने इसमें डिस्क्रीट सीरीज का कोई भी ऐसे एक्स एंड एफ का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हम इसको एक्स में से लेंगे। ये हमें पता है हाईएस्ट लोएस्ट कौन से है, तो इसको फॉर्मूले में डालो। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, रेंज 40 आ गया। अब नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, वो हमें फॉर्मूला पता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। 50 माइनस 10 अपॉन 50 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 40 अपॉन 60, 4 अपॉन 6। ये हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट, अब हमारे पास आती है थर्ड कैटेगरी, जो कौन सी है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है क्लास इंटरवल मेथड, एंड जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है, मिड वैल्यू मेथड। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। क्लास इंटरवल यानी कि CI, वो हम ले लेते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और साथ में हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी 3, 8, 5, 4, 6। ऑलराइट, हमें पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, H माइनस L। हाईएस्ट हम इसमें से देखेंगे क्लास इंटरवल में से, ठीक है। हाईएस्ट हमें पता है, लोएस्ट पता है। 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50, रेंज आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, वो हमारे पास 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 50 अपॉन 70, 5.7 आ गया। अब सेकंड जो मैंने बताया ये था क्लास इंटरवल के थ्रू। अब सेकंड है मिड वैल्यू। इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेम अगर हम लें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 3, 8, 5, 4 and 6। अब मिड वैल्यू में क्या होता है, हम यहाँ पे MV या M आप सिर्फ लिख सकते हैं मिड वैल्यू के लिए, ठीक है। तो मिड वैल्यू आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। 10 जैसे मान लो हमने फर्स्ट की निकालनी है, 10 प्लस 20 अपॉन 2, 20 प्लस 30 अपॉन 2, तो ऐसे करके मिड वैल्यू निकलती है। तो हमारे पास क्या आई फर्स्ट की, 15, 25, 35, 45 एंड 55, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है, रेंज इज इक्वल टू H माइनस L। तो हमारे पास क्या होएगा, हम यहाँ से लेंगे मिड वैल्यू से 55 माइनस 15 जो हो गया 40, रेंज हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, H माइनस L अपॉन H प्लस L विच इज इक्वल टू 55 माइनस 15, 55 प्लस 15, 40 अपॉन 70। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये था मिड वैल्यू के थ्रू, ये था क्लास इंटरवल के थ्रू। अब नेक्स्ट हम करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये IQR है क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। अपर एंड लोअर क्वार्टाइल में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल डिविएशन। इसका फॉर्मूला है IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। अब क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, quartile division, it is the half of the difference between Q3 and Q1।
हाफ यानी कि 2, आधा हिस्सा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू डी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। एंड अगर इसी का ही आ जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ क्यू डी निकालना है तो वो क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ऐसे निकलेगी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपको डिटेल में इसका समझना है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, या इसके और फॉर्मूलाज डिस्पर्जन के कौन से हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर लें। मैं उसमें ज़रूर इसका डिस्क्रिप्शन भी डालूँगी और इसको एलैबोरेट भी करूँगी। Thank you so much for watching. Do share it with your friends. Thank you.